सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि आज हमें दूसरा मौका मिला यहाँ मिशन उश्नेर सेकंड का। आज हमने सिलेक्ट किए थे गोपालन घाट, पलाहन घाट और यहाँ पर जो हमारे स्पेशली एबल्ड कुछ बच्चे हैं उनको भी, और उसके बाद जितने भी यहाँ पर सिटी में कुछ ऐसे सिलेक्टेड फैमिलीज़ बेचारे जो स्पेशली एबल्ड हैं उनमें उनको भी तकसीम किया। आज कितने लोगों को तकरीबन? मुझे लगता है आज तकरीबन 200-250 लोगों का लिस्ट अभी मेरे पास नहीं, मगर 200-250 लोगों में आज हो गए। मेरे ख्याल में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक और नेक बन के काम करना है। सब NGO इस वक्त बहुत अच्छा काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम करती है, तो हर एक कोई न किसी का आइडिया होता है। हमने आज स्विंग मशीन्स की, ये हमारी यहाँ पर एक शफकत दीदी है, वो एक NGO चलाती है, उसने हमें ये आइडिया दिया। इसी तरह फूड फॉर पोर वाले हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, वो घरों तक पहुँचते हैं और वो हमें आइडेंटिफाई करते हैं कौन कैसा होता है। फिर स्कूल एजुकेशन अल्फा ट्रस्ट की तरफ से या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी तरफ से उन्होंने भी कुछ हमें फैमिलीज़ दिए थे जिनसे हमने आज इनको मदऊ किया है यहाँ पर आने के लिए। बहुत करने की ज़रूरत है, मगर क्या होगा कि इनसे एक एहसास पैदा होगा कि आइंदा जो हमारे ये बच्चे हैं ये खुद काम करें, खुद कमाए, और ताकि ये भी एक वक्त होगा ये भी डोनर बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर हमारा फूड फॉर पोर था, बहुत अच्छा काम करते हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, क्रिसेट स्कूल, उसने भी बहुत अच्छा काम किया, और हमारे शाहिद साहब जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इसके क्या कहते हैं उसको कोचिंग सेंटर के प्रेसिडेंट बन गए हैं, उनने भी हमारे साथ ताउन किया। और हमारे डॉक्टर खुर्शीद साहब, उनका भी एक NGO है। तो बहुत लोग इंडिविजुअल भी कलेक्टिवली भी काम करते हैं और हमारे साथ वो जुड़ गए। वो आगे आए और ये काम शुरू करें, और इसमें उनको बहुत मज़ा आएगा, और यहाँ भी सुकून है और वहाँ भी सुकून। गुरबत बोलते हैं। अगर कभी आप मेरे साथ पहाड़ों पे आएंगे, ख़ास कर यही जो आज हमने सिलेक्ट किए थे गोपालन घाट से, इनकी हालत बहुत ख़राब, हारितार बहुत ख़राब, इसी तरह पलाहन घाट, इसी तरह ऊडी के कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहाँ पर लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, तो उनके साथ हम जाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। आज हमने थोड़ा सा उनके साथ किया और वो हो गया, तो उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उनको एड्रेस किया यहाँ पर। देखिए, आज कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट ने गोपालनपुरा एक इंतहाई गरीब गाँव है, वहाँ से बेनिफिशरीज़ को सिलेक्ट किया, और उसके साथ आज यतीम ट्रस्ट के तहत एक स्कूल, ड्रीम लैंड स्कूल में जो यतीम बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए किताबों का इंतज़ाम करके ये जो मिशन विशनेर है उसके तहत आज जन मुस्तकीन में इमदाद और गर्म कपड़े, कांगड़ियाँ, इसी तरह से मलबूसात के साथ साथ जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनकी भी मदद की गई, उनको मशीनें वगैरह सिलाई मशीनें दी गई। और जैसे कि मैंने कहा कि यतीम और गरीब और नादार बच्चे जिनके पास किताबें नहीं थी, जिन्होंने इससे पहले रिक्वेस्ट की थी, तो उनको भी किताबें आज दी गई। ये दरअसल मिशन विशनेर के तहत ये वही कोशिश है कि मोहताज, मुस्तहक और वो लोग जिनके पास कुछ नहीं है, जो इस वक्त कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी बासित सोसाइटी हम मदद करें। डिफरेंट NGO सामने आ रहे हैं, ख़ासकर फूड फॉर पोर, फूड फॉर ऑल NGO, जो हमारी अपकमिंग ऑफिसर ज़हीन और इंतहाई काबिल मंताशा जी ने स्टार्ट किया, उसके साथ प्रोफेसर खुर्शीद साहब की NGO, और उसके साथ डिफरेंट लोग जो आगे आ रहे हैं ताकि कोऑर्डिनेट वे में काम किया जाए। और कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट के पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बेनिफिशरीज़ की एक बहुत बड़ी इनके पास लिस्ट है, और एक ख़ासकर एक एक करके केस को वेरीफाई करते हैं। इन्होंने इसमें काफ़ी अहम रोल निभाया,
कि देखते हैं कि कहाँ कौन मुस्तहक है उसकी मदद की जाए। इसके लिए हम इन NGOs के भी जहाँ मशकूर हैं, हम कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट के बिलखुसूसी मशकूर हैं कि इन्होंने इन बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद की कि बस इस सोसाइटी हमारा ये हक़ है। इन हालात में कोविड की वजह से फिर जो पिछले 1.5 साल से जो हालात बने हुए हैं, बिज़नेस पूरा ठप है, सरकारी सतह पे जो काम होना चाहिए था वो अमल नहीं हो रहा है। तो ये सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है, सोसाइटी का ये हक़ है, इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि सोसाइटी आगे आए। और सोसाइटी तो हम ही लोग हैं, हाँ, हमें ही आगे आना है ताकि हम एक दूसरे की मदद करके इन मुश्किलात हालात में, इन जो मुश्किल हालात हैं, इनमें हम एक दूसरे के काम आए। जो ये आज मिशन विशनेर का फ़ेज़ 2 है, जिसको हम इनॉग्रेट करने के लिए यहाँ आए बिलालिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। ये कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट, फूड फॉर पॉर, फूड फॉर ऑल और जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, उनकी तरफ से आज ये प्रोग्राम जो है इसको एक शेप दी गई। और हमें भी इसी हैसियत से यहाँ पे बुलाया गया क्योंकि हम फूड फॉर पॉर, फूड फॉर ऑल ग्रुप जो है वो देखते हैं मार्च से। जब कोरोना शुरू हो गया कश्मीर में तो हमने रियलाइज़ किया कि कोरोना से पता नहीं कितने लोग मरे या ना मरे, लेकिन भुखमरी से और बेरोज़गारी से, क्योंकि 2 साल हो गए अब कश्मीर में, 2019 और 2020 सब कुछ बंद ही है। एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ हिट हो गए हैं, बच्चों की पढ़ाई हिट हो गई है। सो वी फेल्ट अ डिज़ायर कि कुछ करना चाहिए, वी शुड डू समथिंग। स्पेशली वो लोग जिनकी मंथली इनकम सिक्योर है। मैं ये कहूँगी जैसे कि सरकारी मुलाजिम, जैसे मैं खुद भी एक सिविल सर्वेंट हूँ, तो मेरी मंथली इनकम टू सम एक्सटेंट सिक्योर है कंपेयर टू अदर्स। तो इसमें ज़रूरत रहती है कि अपने आसपास देखने की कि कोई कीड़ी तो नहीं है, किसी को किताबों की ज़रूरत तो नहीं है, कोई इस सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में छत के बगैर तो नहीं है, कंबल के बगैर तो नहीं है। तो यही कोशिश रही फूड फॉर पॉर, फूड फॉर ऑल ग्रुप की, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी है। ख़ुसूसन मैं कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट का मेंशन करूँगी, जो कि मंजूर मामू साहब की चेयरमैनशिप के अंडर काम करता है। तो बहुत ही उम्दा काम करते हैं, फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ज़रूरत की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे फूड फॉर पॉर, फूड फॉर ऑल ग्रुप में जुड़ी हुई है। ये एक प्लेटफॉर्म जैसा है, एक नेटवर्क जैसा है, जिस पे ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स जो है वो जुड़ जाते हैं और जहाँ पर जो भी किसी की ज़रूरत होती है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। मैं स्पेशल मेंशन करूँगी, आपने क्योंकि कहा कि कुछ स्पेशली एबल्ड लोग यहाँ आए। देखिए, बहुत सारे बच्चे व्हील चेयर्स पे आए, बहुत सारे बच्चे जो डिसलेक्सिया के शिकार है या ऑटिज़म के शिकार है वो यहाँ पर आए, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या फिज़िकल या मेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं। तो ये ख़ास तौर एक लर्निंग एज करके एक ऑटिज़म ग्रुप है जो मुनव्वराबाद में वाक़ा है। उनकी फाउंडर शफकत जी है, वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो उन्होंने ख़ास तौर इन बच्चों को यहाँ भेजा ताकि उनको बुक्स, वाटर बॉटल्स, जैकेट्स, साइकिल्स, बाकी चीज़ें मिल पाएँ। और जो औरतें हैं, डेस्टिट्यूट है, हमारा कश्मीर वुमेन्स कलेक्टिव का नेटवर्क है, जो वहाँ पे नीडी औरतें होती हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो पूरी करने की हमने कोशिश की। मंजूर साहब उसमें ये बिलीव करते हैं कि हमें औरतों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। अगर उन्हें कोई काम सिखाया जाए, मान लीजिए मशीन, सिलाई मशीन पर कपड़े बनाए, कढ़ाई करे, ताकि किसी की मोहताज ना रहे, ख़ास तौर से वो मस्तूरात जो डेस्टिट्यूट है, जिनको एक्सप्लॉयटेशन का बड़ा ख़तरा रहता है। तो ये जो सोशल अवेयरनेस है, इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम सब लोग अपनी जेब में से 100 रुपया, 2000 रुपया या अपना वक्त दे के या अपना वॉलंटरी स्पिरिट जो है वो आगे करके अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में कुछ काम करें तो बहुत ही उम्दा चीज़ होगी, मजहबी तौर से, समाजी तौर से, और इससे दिल को एक सुकून मिलता है, रूह को एक सुकून मिलता है। मैं पर्सनली इस चीज़ की गवाह हूँ कि मुझे अपनी जगह बहुत ही छोटा सा काम किया है, कोई बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन एक इतना सुकून रहता है कि इंसान बड़ा आराम से सो पाता है। जैसे कि हम कहते हैं फूड फॉर पॉर, फूड फॉर ऑल ग्रुप में कि हमारा स्लोगन है दैट नो वन शुड स्लीप एम्प्टी स्टमक, कोई भी भूखे पेट ना सोए। अब हर एक तक पहुंचने की ताकत तो नहीं है, लेकिन जो हमारी नज़र में आते हैं कोशिश करते हैं कि हम उनकी मदद करें।